न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों को वापस मिलेगी उनकी परती जमीन, खतरनाक इमारतों का पुनर्विकास फास्ट। अणुशक्ति नगर में बनेगा मेडिकल कॉलेज। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों को वापस मिलेगी उनकी परती जमीन। फसल नहीं बोने तथा किराया बकाया होने के कारण जिन जमीनों के दस्तावेजों में सरकार अपना मालिकाना हक चढ़ा लेती है, ऐसी परती भूमि के मालिक जमीन के बाजार मूल्य के हिसाब से 5% रकम का भुगतान करके अपनी जमीन का मालिकाना हक वापस ले सकते हैं। ऐसा निर्णय सरकार ने लिया। इस संबंध में कानून संशोधन विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित कर लिया गया। अब किसान पहले प्रस्तावित मौजूदा बाजार मूल्य का 25% की बजाय 5% रकम अदा करके अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। इस निर्णय से राज्य के 963 किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि योग्य भूमि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने वाला विधेयक गुरुवार को विधानमंडल के निचले सदन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। कार्य इसी तरह ने बकाया का भुगतान न करने पर ऐसी जमीनों की नीलामी की जाती है और राशि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 220 के अनुसार सरकार के पास जमा कर दी जाती है। सरकार ने राज्य में ऐसी 4849 एकड़ भूमि एकत्रित की है। कानून में 12 वर्षों के भीतर ऐसी भूमि के बकाये और उस पर ब्याज के भुगतान पर जमीन मूल खातेदारों को लौटाने का प्रावधान है। हालांकि 12 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसी भूमि मूल मालिकों को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इस प्रावधान को बदला जाएगा। वहीं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस संशोधन पर कहा, मैंने अपने किसान भाइयों को राहत प्रदान करने की शुरुआत की है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। सरकार ने इन जमीनों पर इसलिए कब्जा कर लिया था क्योंकि किसान सूखे या अन्य कठिनाइयों के कारण सरकार को राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे थे। अगली खबर, खतरनाक इमारतों का पुनर्विकास फास्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में आश्वासन देते हुए कहा कि मुंबई में पुरानी और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास की प्रक्रिया अब तेज होगी। इस दिशा में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए जल्द ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। विधानसभा में विधायक अमीन पटेल, पराग आलवनी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनील राउत और छगन भुजबल ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अगर बीएमसी या किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी इमारत को खतरनाक घोषित किया जाता है तो पुनर्विकास का पहला अवसर मालिक को दिया जाएगा। अगर 6 महीनों में मालिक पुनर्विकास प्रस्ताव नहीं देता तो अधिकार कब्जेदार या किराएदार की सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी को मिलेगा। यदि वे भी प्रस्ताव पेश करने में असफल रहते हैं तो मुंबई इमारत मरम्मत एवं पुनर्रचना मंडल भूमि मुंबई अधिग्रहण कर पुनर्विकास करेगा। शिंदे ने बताया कि अब तक MBBRC ने 854 इमारत मालिक को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 67 मालिकों ने पुनर्विकास प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनमें से 30 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही एक नई गृह निर्माण नीति लाने जा रही है, जिससे आम नागरिकों को किफायती पर घर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार रुके हुए पुनर्विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विस्थापित नागरिकों को मुंबई में ही उनका हक का घर मिल सके। मुंबई में रुके हुए पुनर्विकास प्रोजेक्ट के कारण हजारों नागरिकों को शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगली खबर, अणुशक्ति नगर में बनेगा मेडिकल कॉलेज। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित उनकी समिति कक्ष में अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान अजित पवार ने मुंबई मनपा को अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए तुरंत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में मौजूदा राशन वितरण कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और अणुशक्ति नगर क्षेत्र में राशन वितरण कार्यालय खोला जाना चाहिए। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 1 अप्रैल को आयोजित किया जाना चाहिए। मंत्रालय स्थित समिति कक्ष में अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक ट्राम्बे मुंबई क्षेत्र में मछुआरों को जाल बुनने के घर, सार्वजनिक शौचालय, बिजली जलापूर्ति और आंतरिक सड़क जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड को 61 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री ने इस बैठक में इसका अनुपालन करने के निर्देश भी दिए।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।